आज की कहानी को अंत तक सुने। गांव की डरावनी कहानी। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। ये हॉरर स्टोरी चुड़ैल का प्यार एक गांव दीवानपुर की है। गांव के त्रिभुवन काका के पास बहुत सारी गायें थीं। वो उनका दूध बाजार में बेचते और उसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। वे रोज सुबह दूध निकालने के बाद गायों को लेकर इस गांव से उस गांव, कभी नदी किनारे, कभी ताल तो कभी जंगल में घूमा करते और दिन ढलते ही गांव की ओर निकल पड़ रहते। दिन भर वे घर से बाहर ही रहते, इसलिए भूख मिटाने के लिए वे सत्तू तो कभी कुरमुरा तो कभी रोटी और उसके साथ ही दूध, दही, लस्सी या मट्ठा, छाछ, अलारा भी ले जाते और किसी पेड़ डीच की छाया में खा पीकर मस्त रहते। प्यास लगाने पर किसी गांव के बाहर लगी नल, ट्यूबवेल या फिर कुएं से पानी निकालकर पी लेते। वैसे ठंडी के दिनों में वे पानी भी ले जाती, लेकिन गर्मी के दिनों में पानी गर्म हो जाने के कारण वे पानी नहीं ले जाते। बोर होने पर पुराने गाने गुनगुनाते। यही उनकी दिनचर्या थी और वे इससे खुश भी थे। एक बार की बात है, त्रिभुवन काका बीमार हो और ऐसे बीमार हुई कि ठीक होने का नाम ही ले रहे थे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ और उधर गायों का बुरा हाल। उन्हें तो सिवान में घूम घूम कर चरने की आदत थी। वे रंभा रंभा कर आसमान सिर पर उठा लीं। त्रिभुवन काका की पत्नी पुवाल वगैरह गायों को खाने के लिए देती, लेकिन गाय उसे खाना तो दूर देखती भी नहीं थीं, मानो अनसन पर बैठ गई हों। उस पर दिन भर खूंटे के इधर उधर घूम घूम कर गोबर से पूरी जमीन कींचडीड कर दी और कुछ तो इतनी सयानी थी कि नाद में ही पैर डालकर खद्दी हो गई। उनका हठ देखकर त्रिभुवन काका बड्ढे परेशान हो गए। उनकी तो हिम्मत नहीं पद्दी रही थी, तो उन्होंने अपने साले के लड्ढके को बुला लिया। उसका नाम राकेश था। 18 साल की उम्र में ही वह बहुत ही होशियार था। उसके घर पर भी गायें थीं, तो उसे इन सब चीजों की जानकारी थी। दूध दही खाकर गबरू जवान बन गया था। कोई उसे देखकर कोई उसे 18 साल का कह ही नहीं सकता था। उसे त्रिभुवन के सारे काम संभाल लिए। वह साथ में अपनी किताबें भी ले जाता और पेड़ की छाया में पढ़ाई भी करता। त्रिभुवन काका बद्धे खुश हुए। गर्मी का दिन था। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट शेयर जरूर करें।